नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.21। इसमें कह रहा है डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम ए 12 वोल्ट सप्लाई विद इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम बाय द इनफाइनाइट नेटवर्क शोन इन फिगर 3.22। ठीक है, ईच रजिस्टर है ये 1 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों ये आपका कोई इनफाइनाइट क्या है नेटवर्क है। ठीक है, जिसमें जैसे 1 ओम हर रजिस्टर है और हर रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। तो इसको ऐसे देखो, ऐसे ये पार्ट हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये पार्ट है ना, ये इनफाइनाइट जा रहा है। ठीक है, तो मैं अगर ये पूछूं कि इस इनफाइनाइट पार्ट का अगर मैं रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो ले सकता हूं ना। अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x ले लूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? आप बोलोगे सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो होगा ही ना कुछ तो, है ना। ये x ले लिया मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम 1 ओम 1 ओम। ठीक है, और ये 12 वोल्ट सप्लाई 0.5 ओम। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, यानी मैंने क्या बोला, मतलब ये इधर वाला पार्ट इनफाइनाइट पार्ट है ना, मैंने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या ले लिया? x ले लिया। ठीक है ना, और ये वाला लिख दिया 1 ओम 1 ओम 1 ओम। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर मैं ये आपसे ये पूछूं कि x और 1 ओम किस में कैसे कनेक्टेड है, तो आप बोलोगे सर पैरेलल में कनेक्टेड है। और मैं कहूं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, तो आप बोलोगे सर 1/r इक्विवेलेंट इन दोनों का 1/x प्लस 1/1। ठीक है, तो इसको देखो x एलसीएम ले लोगे 1/, ठीक है x। ठीक है, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, देखो r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आ गया x 1 प्लस x। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ऐसे 12 वोल्ट 0.5 इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? x 1 प्लस x और 1 ओम। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब एक बात बताऊं, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये कैसे कनेक्टेड है, तो आप बोलोगे सर सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर x 1 प्लस x प्लस 1 प्लस 1। क्लियर? ठीक है, तो ये हो जाएगा x 1 प्लस x प्लस 2। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो यहां पे एक बात बताओ मेरे को, ये जो मैंने निकाला है x/1 प्लस x प्लस 2, ये क्या निकाला है? मतलब ये जो इनफाइनाइट पार्ट है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x प्लस इनका रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इनफाइनाइट इस इनफाइनाइट का रेजिस्टेंस अगर x है और उसमें ये रेजिस्टेंस और ऐड कर देता हूं, तो उसके रेजिस्टेंस में कोई फर्क पड़ेगा क्या? है बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। दोबारा से देखो, अगर देखो ये इनफाइनाइट पार्ट है इधर वाला और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है x है, और उसमें ये वाला ऐड और कर दिया, तो ये उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा। अगर इनफाइनाइट में ये रेजिस्टेंस और ऐड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतना ही रेजिस्टेंस आएगा। कितना? जो ये वाला है, मतलब x। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन सोल्व हो गया मानो। ठीक है ना, ये आ गया आपके पास में। यहां तक समझ में आ गई, मतलब x 1 प्लस x प्लस 2, है ना। मतलब देखो ये वाला पार्ट और इस वाले पार्ट में ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या है? ये इस इनफाइनाइट पार्ट के बराबरी होगा। ठीक है, तो x। ठीक है, तो एक काम करो, इसमें एलसीएम लो 1 प्लस x। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक काम करो, ये हो गया x प्लस 2 प्लस 2x, है ना। यहाँ 1 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 1/, अरे यार समझ में नहीं आया, 2 1 प्लस x। ठीक है, x, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 2x इक्वल टू, इसको मैं उधर लेके जा रहा हूं x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करो, इसको इधर लाओ x स्क्वायर, है ना, प्लस x माइनस 2x माइनस 2 माइनस x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, है ना, और क्या हो गया, ये इससे कैंसिल, माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है ना। अब ये क्या है, इस इक्वेशन को सोल्व करो। ये तो 10th क्लास में पढ़े होंगे ये वाला। ठीक है, कैसे सोल्व करोगे? x इक्वल टू कैसे निकलेगा? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ठीक है, तो x इक्वल टू, देखो माइनस 2 आ रहा है b की जगह, तो ये ऐसे लिख दूंगा, माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है? माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 1। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी है? माइनस 2, है ना, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, तो x इक्वल टू आ जाएगा ये 2 प्लस माइनस
ये आ जाएगा 4 और प्लस 8, 2 2 4 8 12 हो गया। ठीक है, इसको मैं 12 लिख सकता हूं अपॉन 2। क्लियर। अब इसको एक काम करो, 2 से 2 ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 प्लस, इसको एक काम करो 12 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 इंटू 3, तो 2 बाहर आ गया, तो 2 से ये वाला भी 2 कटेगा, 2 बाहर आ गया, तो ये इधर बचा कितना 2, तो ये आ जाएगा, अरे वो बाहर ही आ गया ना, 4 का रूट आएगा तो 2 बाहर आ गया। ठीक है, तो √3। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है ना। तो मैं अब एक बार इसको रब कर देता हूं, है ना। अब एक बात बताओ, x इक्वल टू आया 1 प्लस माइनस √3। ठीक है, अगर ये माइनस की वैल्यू आती है तो √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, तो 1 माइनस 1.73 यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस माइनस आ सकता है क्या? नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब ये क्या है? प्लस। क्लियर। ठीक है, तो x इक्वल टू आ गया 1 प्लस 1.732। ठीक है, तो x इक्वल टू 2.732। ठीक है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया इस नेटवर्क का। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है करंट कितना होगा, तो I इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, तो एप्सिलॉन लेना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। I इक्वल टू 12 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2.732 प्लस 0.5। यहां तक मेरे पास समझ में आ गई। I इक्वल टू, ठीक है, ये तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 3.772 एम्पियर करंट। ठीक है दोस्तों।